सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, ये आपकी जीवन का पूरा घेराव कर रहा है, 360 डिग्री घेराव कर चुका है और कहीं से बचने की जगह नहीं छोड़ेंगे, कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। आपका खान पान बदलेंगे, आप जो ईंधन इस्तेमाल करते हो वो एनर्जी ऊर्जा जो इस्तेमाल करते हो वो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, हर एक जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इवन गाँव में अब स्मार्ट मीटर लगने, यानी टोटल आपकी एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसको ये ट्रैक करना चाहते हैं कि आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो। आपका कार्बन फुटप्रिंट इंडिविजुअल लेवल पे ट्रैक किया जाएगा, एक एक व्यक्ति का, ऐसा नहीं एक परिवार का या एक गांव का, एक एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट ट्रैक किया जाएगा। आपका बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, पूरे व्यवहार को, आचरण को आपका बदल देना चाहते हैं, बिहेवियर चेंज का एजेंडा है ये, जिसमें ये सोशल क्रेडिट सिस्टम ला रहे हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, क्या आप सरकार की बात मानते हो, क्या आप आदेश का पालन करते हो या नहीं, करते हो तो पॉइंट मिलेंगे, नहीं करते तो पॉइंट कटेंगे, ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है। और ये आपकी डिजिटल आईडी से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल आईडी जो आधार जो हमारे भारत में 2008 में जिस पे काम शुरू हुआ, और ये करने वाले कौन थे, ये जो आधार का काम 2008 में हुआ, नंदन नीलेकणी का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, अरबपति, जो इन्फोसिस का संस्थापक भी है, इन्फोसिस जो IT कंपनी है बेंगलोर में, उसका संस्थापक, और ये बिल गेट्स की क्रिमिनल क्लब का हिस्सा है। जो बिल गेट्स का जो क्रिमिनल गैंग है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो आधार से सब कुछ जोड़ना मतलब आपका सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, आप कौन हो, आपका कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, कितने आपके पास, अगर आप किसान हो तो कितना आपके पास ज़मीन है और कितने आपके पास जानवर हैं, और क्या आप करते हो और क्या नहीं करते, आपका मेडिकल का डेटा, आपका नॉन मेडिकल डेटा, प्रॉपर्टी का डेटा, सब चीज़ों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सबको आधार से जोड़ रहे हैं ताकि सारा डेटा इकट्ठा करके आपको संपूर्ण रूप से आपको नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा, यानी हर एक व्यक्ति का ये चाहते हैं कि कार्बन क्रेडिट को भी ट्रैक किया जाए, कि आप जो खाते हो, जो आप कंज्यूम करते हो, मार्केट से जो खरीदते हो आप, सबका एक कार्बन क्रेडिट का उसका एक नंबर होगा। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप खरीद रहे हो, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे कि आपका कार्बन क्रेडिट क्या है। अगर आप मीट ज़्यादा खाते हो तो आपका कार्बन क्रेडिट जो होगा कम होता जाएगा जल्दी, अगर आप वेजिटेरियन खाते हो तो वो उतनी तेज़ी से कम नहीं होगा कार्बन क्रेडिट। अगर आप ज़्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कार्बन क्रेडिट आपको उतनी जल्दी ख़त्म होगा। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, गाड़ी पे इधर उधर ज़्यादा घूमते हो, तो आपका कार्बन क्रेडिट जल्दी ख़त्म होगा। सबका इस तरीके से ट्रैकिंग होगा, और वो ट्रैकिंग करना पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी आ रही है, डिजिटल आइडेंटिटी बन गई, जिसमें आपका सारा डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार। तो आपकी एक एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है आपको कंट्रोल करने के लिए। वो सरकार जिसे जनता कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये जनता है जो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सरकार आपको कंट्रोल कर रही है। और सरकार को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं वो 0.01% पूंजीपति जो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सभी संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सारी ज़मीन पर, सारे जंगलों पर, सारे पानी पर, सारे पहाड़ों पर, सारे मिनरल्स और खनिज पदार्थों पे, हर एक चीज़ पे जो कब्जा कर रहे हैं वो लोग हैं जो आपकी सरकार पे भी कब्जा कर चुके हैं। तो अब कोई लोकतंत्र नहीं रहा, संविधान नहीं रहा, संवैधानिक अधिकार नहीं रहे, क्योंकि जो सरकार बैठी हुई है किसी भी लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, राज्य स्तर के लेवल पे हो, केंद्र के लेवल पे हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सारी पॉलिसियां जो आप पे थोपी जा रही हैं वो बाहर से आ रही हैं। कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसका संबंध आपसे है, जिसके बारे में आपको पता भी है ये पॉलिसी आई कहाँ से है, आपको पता भी नहीं है वो पॉलिसी आई कहाँ से। सारी पॉलिसियां बाहर से आ रही हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई 2016 में, नवंबर 2016 में, किससे बात हुई?
संसद में कोई डिस्कशन हुई, संसद में कोई चर्चा हुई, विधानसभा में कोई चर्चा हुई? क्या किसी को पता था कि ये क्या होने वाला है, ये कौन सी गाज गिरने वाली है? किसी को नहीं पता था। तो सब कुछ बाहर से आ रहा है, सारी पॉलिसियाँ बाहर से आ रही है। एजुकेशन बदल दी गई। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने 2020 में ही मेरे ख्याल से इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसमें बच्चों की एज भी कम कर दी। यानी ये जो शिक्षा का जो गोरख धंधा है, इसमें बच्चे को घुसेड़ेंगे और जल्दी अब, ताकि बच्चे के दिमाग पे और जल्दी कंट्रोल हो। यानी अभी पहले 5 साल में बच्चा का एडमिशन होता था पहली क्लास में, अभी इन्होंने प्री स्कूल जिसको कहते हैं ना, वो भी स्कैम है साला। ये जो प्री स्कूल जिसको कहते हैं ना, नर्सरी, केजी, वेजी, ये सब साला स्कैम है। और ये स्कैम चल रहा है इंडिया में, और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये कई सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि इसमें तो करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट है, करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट है प्री स्कूल। क्योंकि आप देख लो प्री स्कूल में बच्चे की कितनी फीस होती है एक बच्चे की, तो आप लगा लो हिसाब कि जो शहर के हर आदमी अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलाता है, तो ये स्कैम चल रहा था। जबकि ये वैधता इसकी कोई नहीं है, ये कानूनी चीज़ नहीं है। सरकारी जो नीतियों के हिसाब से जो 2020 से पहले थी, बच्चे का एडमिशन तो 5 साल में होना चाहिए पहली क्लास में। जो स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होती है वो तो 5 साल से होती है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और पहली कक्षा में उसका एडमिशन होता है। लेकिन ये आपका प्री स्कूल तो चला आ रहा है पता नहीं कब से। तो ये क्या है? स्कैम ही तो था। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें स्कूली शिक्षा को भी इन्होंने कर दिया तो और कम कर दी एज, तो 3.5-4 साल से बच्चा प्री स्कूल में उसका एडमिशन होगा। तो ये जो केजी पेजी थी जो बकवास, उसको भी इन्होंने एक कानूनी शक्ल दे दी, यानी अपनी नीति का हिस्सा बना लिया। तो ये ये चेंज कर दिया गया। किसानों के कानून आ गए और बिना संसद में कोई डिस्कशन के एक ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना दिए, जिससे आपका इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो किसानों के कानून आ गए जिसमें ये चाहते हैं कि सारा जो आपकी कृषि को ये खत्म करना चाहते हैं, नेचुरल कृषि, ये आप समझ लो। और ये भारत के जितने किसान नेता हैं वो भी समझ लें। जो आंदोलन चला, इसमें आपके किसान नेताओं के पास वो समझ नजर नहीं आती। जो आंदोलन चलाया गया भारत में 1 साल से ज़्यादा, उसमें भारत के जो किसान नेता हैं उन्होंने इस बात को समझने से इनकार कर दिया कि सरकार का बड़ा एजेंडा क्या है कृषि को ख़त्म करने का, नेचुरल कृषि को ख़त्म करके सारी कृषि कॉरपोरेट से कराने का, कंपनियों से कराने का, और टेक्नोलॉजी का एजेंडा जो थोपा जा रहा है कृषि के ऊपर, जिसको ये चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दे रहे हैं, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रही है भारत सरकार। डिजिटल एग्रीकल्चर क्या होता है, कभी सुना है आपने? डिजिटल एग्रीकल्चर, इसको एक और नाम दिया गया एग्रीकल्चर 4.0। एग्रीकल्चर 4.0 यानी ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इसका इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चर में। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये ऑलरेडी हो रहा है इंडिया में। तो भारत सरकार है जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो किसान नेता नहीं समझे, हम जैसे लोग भी गए कुछ समझाने के लिए। किसान आंदोलन में मैं भी गया था, सिंघू बॉर्डर पे 10 दिन लगा के आया, मैं वहाँ रह के आया और नेताओं से मिला। ये जो हरियाणा के किसान नेता हैं, ये चढ़ूनी साहब, इनसे भी मिला था। बाद में मैं 2021 में भी गया था, और ये जो जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं पंजाब के किसान नेता, उनसे भी मिला था मैं टीकरी बॉर्डर पे। और हमने समझाने की कोशिश की कि सरकार का एजेंडा देख लो, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है, बिल गेट्स का एजेंडा है, ये आप इस एजेंडा के खिलाफ करो आंदोलन, तब देश बचेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर का एजेंडा बहुत बड़ा है, आपकी लड़ाई बहुत छोटी है। आपकी लड़ाई तो बस ये है कि 3 कानून हटा लो, बस हो गया। क्या आपने हासिल किया 1 साल वहाँ आंदोलन करके? आपने एमएसपी तो आपको मिला नहीं। आप तो कह रहे थे कि एमएसपी हम लेंगे, सरकार ने कमेटी बना दी, कुछ नहीं हुआ। तो ये एजेंडा छोटा छोटा लड़ाइयों से नहीं काम चलेगा। आप पूरा एजेंडा समझो क्या है, पूरी कृषि को खत्म करने का एजेंडा है, और ये पूरी दुनिया में जो एजेंडा चल रहा है ये वो एजेंडा है। इसी के खिलाफ आंदोलन और देशों में भी हो रहे हैं। नेदरलैंड्स में आंदोलन चल रहा था अभी इसी साल 2022 में,